बिहार का बेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क है भी या नहीं? तो क्यों इतनी चर्चा चल रही है आपके बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बेट की? सब कुछ आपको यहां पर मेरे साथ पता चलने वाला है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो बिहार बेट सेट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है कहानी, देखो सर, बेट का जो मतलब होगा, है ना, बेट का जो मतलब होगा वो होगा आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेट होता है आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आता है आपका सेट, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, और एक है सर आपका SLET, स्लेट, दैट इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, चाहे वो JK सेट हो, चाहे वो MH सेट हो, चाहे वो G सेट हो, चाहे वो WB सेट हो, ये सारे के सारे, चाहे वो बेट हो, है ना, ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। चाहे आप सेट यूज करें, चाहे आप SLET यूज करें, ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिहार कुछ और करा रहा है ना, जो बाकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है वो कुछ और करा रहे हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ और है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ और है। तो ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही है। ओके, ये सब कुछ एक ही है। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यार बेट के ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत हम क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी खास बात है इस चीज में जो कि आपको पता होनी चाहिए। आइए, सो यहां पर हम आ चुके हैं, ये मेरे पास एक पूरा का पूरा चीज है। तो पहले तो आपको यहां पर मैं आपको फर्क बता देता हूं नेट और बेट के ऊपर। ओके, नेट और बेट के ऊपर तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपके सामने सारी की सारी कहानी को रखने की कोशिश करूंगा। सर यहां पर ये आता है NTA लेता है, ये NTA लेता है ऑन बिहाफ ऑफ UGC, और यहां पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको लेता है नंबर 1। ठीक है ना, फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी और बिहार एलिजिबिलिटी। इसके बाद यहां पर आप बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF, और यहां पर आप बनते हैं क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ। यहां पर JRF का कुछ भी हिसाब किताब नहीं होता, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर ये होता है सर ट्वाइस अ ईयर, ये हो रहा है ट्वाइस अ ईयर, और ये होता है व्हेन नोटिफिकेशन अराइव्स, ये होता है व्हेन नोटिफिकेशन इज देयर। अच्छा जी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया इसकी मान्यता है, इसकी मान्यता है ऑल ओवर इंडिया। ओके, और इसकी मान्यता होती है सिर्फ बिहार स्टेट के अंदर, क्योंकि ये आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप मेरी बात समझ गए? NTA करवाता है, उसको कराता है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF आप यहां पर बनते हैं, यहां पर बनते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर। ये है ट्वाइस अ ईयर, ये जब नोटिफिकेशन आता है तब एग्जाम भरा जाता है ऑल ओवर इंडिया, और वहां पर बिहार स्टेट में इसका जो है मान्य है या मान्यता है। अच्छा जी, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो सर यहां पर एग्जाम में अगेन नेट और यहां पर फिर से बेट, यहां पर कुछ और चीजों के ऊपर जो है बातचीत होगी। तो यहां पर है सर दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 यहां पर, करेक्ट। और अगर इसकी बात करता हूं तो यहां पर भी पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, यहां पर भी CBT मोड की ही बात है ना, पेपर 1 का वही टीचिंग रिसर्च, यहां पर भी सेम टीचिंग रिसर्च, सेम कहानी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद यहां पर सर MCQ, यहां पर भी अभी तक MCQ की ही बात चल रही है बेट के अंदर, तो उसमें भी सेम ही है। ओके, 3 घंटे, यहां पर भी 3 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, यहां पर भी गाइज नो नेगेटिव। उसके बाद यहां पर सर 85 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर 85 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर सब्जेक्ट्स पता चलेंगे आपको नोटिफिकेशन में, सब्जेक्ट पता लगेंगे आपको नोटिफिकेशन में। तो ये है सर कहानी आपके नेट और बेट की। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको पता नहीं थी
तो आज के बाद आपको यहां पर पता चल गई। तो अगर मैं बात करता हूं नेट और बेट की, एनटीए, बीएसईबी, असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर ट्वाइस अ ईयर व्हेन नोटिफाइड, ऑल ओवर इंडिया, बिहार स्टेट में मान्यता है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर यहां पर भी सेम, टीचिंग रिसर्च सब कुछ सेम है। कई बार कुछ तो ऐसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर सब कुछ आपको नेट और सेट बिल्कुल सेम रखते हैं, जैसे कि हम जी सेट की बात करें या आपके बाकी सारे और भी जितने भी सेट एग्जाम्स हैं उनकी बात करें। एमसीक्यू 3 घंटा, नो नेगेटिव 85 यहां पर सब्जेक्ट नोटिफिकेशन के बाद पता चलेंगे। तो गाइज अब अगर आप, और यहां पर एक और चीज है कि अगर आपको बिहार का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप वहां पर रिजर्वेशन का फायदा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के हैं, बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप वहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी हैं यहां पर, तो आपको बिल्कुल जनरल कैटेगरी से ही एग्जाम देना होगा। बिहार का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ओनली फॉर बिहार पीपल, बिहार स्टूडेंट्स, दोज हु हैव द डोमिसाइल ऑफ बिहार। इस बात का भी ध्यान आपने रखना है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पता लग गई होगी। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और आज आपको ये पता लग गया कि सेट, स्लेट और बेट ये तीनों एक ही चीजें हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट परेशानी मेरे साथ जरूर साझा करना। मेरी क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर आपको सब कुछ मैं पेपर 1 का पढ़ाने वाला हूं, ऑल 10 यूनिट्स। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।